इससे पहले वाले। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो देवबंद तो इंडिया में ही है ना। जिस कुरान पे वो लोग अपनी धर्म को बेस करते हैं, वो इंडिया से निकल के गया है ना। अच्छा, सिहाओं की तो सबसे प्रमुख स्थान भारत में ही है ना। देवबंद। देवबंद। अच्छा, देवबंद शिया का। वो तो मक्का मदीना तो सुन्नियों की होगी ना। ज़्यादातर एक्चुअली सुन्नियों की कंट्री है। जैसे आपकी इराक हो गया, जैसे आपका यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सब सुन्नी है, इसलिए तो वो अटैक कर रहा है। सिया सुन्नी आपस में पिटते रहते हैं। हाँ, आपस में लड़ते रहते हैं। और हमारे यहाँ यूपी में कुछ अहमदिया भी हैं, और एक नाम आपने सुना होगा, तबलीगी जमात। तबलीगी जमात जो कोरोना के टाइम पे। लेकिन तबलीगी जमात पता है आपको बहुत सारी कंट्रीज में बैन है, लेकिन इंडिया में बैन नहीं है। हाँ, इंडिया में, पाकिस्तान में बैन है तबलीगी जमात, हाँ। अभी बैन हो। वो एक्चुअली ज़्यादा कट्टर है। शायद बांग्लादेश में बैन है ना। बांग्लादेश में बैन है, पाकिस्तान में नहीं है। बांग्लादेश इंडिया में तो सारे छूट मिल जाते हैं, पता नहीं क्या। ये जो इनका जो बता रहे हैं, क्या नाम है, खमीनी का। हाँ। ये कितने पुरानी, मतलब हिस्ट्री क्या, मतलब कितने? नहीं, ये तो अयोतुल्ला है ना। अयोतुल्ला मतलब आपका सुप्रीम लीडर। हाँ। सुप्रीम लीडर का मतलब है कि वो ईरान का जो धार्मिक मामले की सारे डिसीजन यही लेते हैं। ये होना यही चाहिए था, बट ये थोड़ा सा हस्तक्षेप करते थे। परंतु वहाँ वो अयोतुल्ला जो है, अयोतुल्ला एक पद है, उस पर बैठते हैं वो। खमीनी की फादर बैठते थे, ये बैठ रहे हैं। अब उनका बेटे को भी बैठाने की व्यवस्था हो रहा है। नहीं तो इसका ना कोई इलेक्शन होती है ना कुछ होती है। जैसे पोप का इलेक्शन होती है, खमीनी की भी इलेक्शन होनी चाहिए, परंतु वो जो काउंसिल है वही आपस में चुन लेता है। उनके फादर साहब तो ये बाराबंकी से क्या रिलेशन है इनका? तो बाराबंकी से निकलकर ये लोग ईरान गए थे। कितने टाइम तक? ये कुछ 600 साल पहले ये गए थे, 500-600 साल, काफी टाइम पहले ये जब गए थे। तो परंतु क्या है, वहाँ अस्थिरता के वजह से जब वहाँ राजा बन गया था, शाह जो मुराद शाह था, वो राजा बना था, तो इनके ऊपर ज्यादती करने लगा, तो वो लौट आए यहाँ। तो वो खमीनी, इसके फादर यहीं पैदा हुए और यहीं उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ। ईरान में? हाँ, नहीं, बाराबंकी में। बाराबंकी? हाँ, वो लौट आए थे सब। अच्छा। क्योंकि वो राजा जो फैनेटिक्स थे, रिलीजियस फैनेटिक्स थे, उनके ऊपर ये करके पीट के इनको भगा दिया, देश की बर्बाद कर। अच्छा, लेकिन अभी फिलहाल तो मैंने भी कई सारी वीडियो देखी है, न्यूज़ चल रहा है। हाँ, लेकिन इस तरीके की जो न्यूज़ है, ये किसी ने अभी तक बताया नहीं, वो नहीं तो कि इंडिया से इस तरीके का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? relation प्रोटेस्ट तो इसी चक्कर में हो रहा था। नहीं तो उनकी सियाहों की बात है क्या? वो सियाहों के साथ क्या लेना देना है? और ठीक है, वो सारा कुछ ठीक है, ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं ये तो बहुत मूर्खता है। तुम्हें वो कोई किसी की मरने की दुख हो रहा है तो घर पे कर लो ना, बाहर प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब है? वो 370 पे पाकिस्तान के साथ खड़ा था, वो सीए एनआरसी के समय पे बोल रहा था मुसलमानों को रक्षा के लिए सारी मुसलमान कंट्रियों को मिलना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, ओआईसी ने भी कंडेम नहीं किया खमीनी की डेथ। भारत की सरकार कंडेम करे, ये क्या बात है? जो प्रेशर है ना सरकार के ऊपर कि आप लोग कर नहीं रहे हो, हम ज़्यादा फ्रेंडली हैं। क्या फ्रेंडली हैं? वो जो उनकी स्ट्रेट ऑफ ज्वाराज है, उसी के थ्रू हमारे सारे तेल आते थे, नहीं तो हमारे साथ कौन सा बिजनेस ये अभी इंडिया ने एक पोर्ट जो डेवलप जो करा था, 14,000 जो पोर्ट है, 14,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, तो उस पे भी तो इन्होंने जो है, देखो इजराइल ने पिछले 2 प्रोजेक्ट से ना हमने पैसे ही डालना छोड़ दिया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, वो कबाड़ा बन गया है, क्योंकि अमेरिका बार बार वहाँ पर अटैक करता है। ये लोग उस समय जब किए थे, तब बाइडेन की सत्ता के समय अच्छा था। एक्चुअली बाराक ओबामा जब बना था, उसने कहा था मैं इजराइल के थ्रू इनसे बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट बात करूंगा, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो जब डायरेक्ट बात करते हो तो क्लियर हो जाता है। उन्होंने कहा भाई देखो, आपने यूरानियम की ये नहीं बढ़ानी, आपने न्यूक्लियर नहीं बनाना, आप और जो कर रहे हो मैं उससे डील कर लूंगा, आप बस कोई न्यूक्लियर चीज मत बनाना, बस। ओके जी। और ये जो अर्थक्वेक आया था 4.2 कुछ आया था, वो जो वो सच में यार, कुछ नहीं, वो उनके पास सच में न्यूक्लियर वेपन नहीं है। आपको क्या लगता है न्यूक्लियर वेपन होता? उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, वो नहीं भेज देते दूसरी कंट्रियों को, उनके पास है नहीं। इजराइल के लोग चाहते हैं कि ईरान खत्म हो जाए। बेंजामिन नेतन्याहू पर्सनली उसका गुस्सा है। एक तो क्या है, वो प्रॉक्सी के थ्रू इजराइल के ऊपर अटैक करते रहे। हमास ने जो किया
सिविल लोगों पे, वो तो गलत ही है ना। हमास, हिजबुल्ला, हाउथीज और ये हमास, ऐसे करके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना रखा था। तब सीरिया में असद बैठता था तो सीरिया से सपोर्ट मिल जाता था। रशिया तब कोई जंग नहीं लड़ रहा था, रशिया का सपोर्ट रहता था, चाइना का सपोर्ट रहता था। अब देखो ना, रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है, वो कह रहा है मैं इमोशनल सपोर्ट कर सकता हूँ। चाइना कह रहा है मैं अभी तो ग्रो कर रहा हूँ, मैं कहाँ इस जंग में पड़ूंगा। ये तो पड़ोसी है ईरान चाइना का, और होना चाइना को पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, यहाँ नहीं कर सकता। तुझे तो यूएस से लड़ाई है ना, बट उसको भी पता है ये लड़ाई में घुसूंगा ना लंबा चलेगा, लंबा चलेगा, नुकसान भी होगा। नहीं, भारत की प्रधानमंत्री भी चुप इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनको पता है सिर्फ आपके पास 15 साल है, क्योंकि तब तक चाइना सुपर पावर बन जाएगा। जैसे आज के टाइम में अमेरिका की नाम लोग लेते हैं ना, चाइना की नाम लेंगे। हाँ, डेमोक्रेसी नहीं है, बस वही डिफरेंस रहेगी। ये तो इकोनॉमिकली तो बन ही रहा है ना। तो आपके पास 15 साल है, अपने आप को जितना हो सके स्ट्रांग कर लीजिए, क्योंकि तब आप सुपर पावर चाइना से लड़ेंगे और लड़ाई होगी, वो जमीन हमारे लेने की कोशिश करेंगे। तो आप यही सब सीट के ऊपर अब चला दिया। अब जंग चल रहा है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इंडियन ओशन नाम हो गया तो वो क्या इंडिया की वाटर हो गया क्या? वो इंटरनेशनल वाटर है। वाटर तो इंटरनेशनल होता है। वो प्रैक्टिस करने आए थे जो उनको फोड़ दिया। हाँ, उन्होंने बोला भी है कि वो कुछ लोग तो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और दूसरा विरोधी तो बोलेंगे। अभी कुछ अगर मान लो मोदी जी बोलते हैं, ऊपर पैर करके बैठ जाऊंगा। श्रीलंका से करीब थी ना, तो डिस्कस कर लो, उन्होंने अटेंड किया। हाँ, तो जो है जबरदस्ती इंडिया को घसीटा जा रहा है इस चीज में, क्योंकि जिस टाइम पे मतलब उस शिप से करीब में बहुत सारी कंट्रीज थी। मालदीव भी होगा मेरे ख्याल से। हाँ, मालदीव था, श्रीलंका था, बांग्लादेश था। बांग्लादेश तो नहीं होगा, बांग्लादेश से दूर होगा। नहीं, वो कह रहे थे कि बांग्लादेश जो है वो 160 पे था, जो शिप था। उनकी सबमरीन पास थी। हाँ, उनका जो है उनका क्या सबमरीन भी है? बांग्लादेश के पास 2 सबमरीन हैं। अच्छा, निकला सबमरीन। क्या बात है? न्यूक्लियर सबमरीन? हाँ, माय गॉड। पाकिस्तान पे, बांग्लादेश में बांग्लादेश में वो अभी जो नया पीएम बन रहा है बांग्लादेश का, इंडिया फेवर में है या? अब्दुल रहमान साहब। अब्दुल रहमान तो वहाँ रहते थे। हाँ, रहते तो हाँ, वो लड़की बात तो भारत के पास उनके। आप ये मत पूछो कि हाँ वीडियो है। ये डोभाल साहब की प्लांट है। क्योंकि वो सेंट लूसी जो आइलैंड है उसके चक्कर में सारी कहानी सारी है। वो तो चाहते हैं वहाँ एक अपना बेस बनाना। अमेरिका चाहता है ना बेस बनाना। अमेरिका यहाँ तो बेस बनाने से रहा, और जब तक ट्रम्प है तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। रिजिम चेंज क्या किया? शेख हसीना कोई दूध की धुली हुई नहीं थी। ऐसा कौन सा इलेक्शन हो रहा है जिसमें 99.99% आपको वोट मिल रहा है? ये कोई इलेक्शन है? तो डेमोक्रेसी है ही नहीं ना। सही बात। अरे भाई, नरेंद्र मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बन गया, 41% से ऊपर नहीं जा रहा है। सब चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य सब आ गए नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने के लिए, तब भी 42% से ऊपर नहीं जाता। सही बात है। ऐसा तुम कौन सा पॉपुलर हो भाई? 99% वोट आ रहा है। उसने किसी दिन तो गिरना ही गिरना। हाँ, भारत को पहले सोच के पहले खालिदा जिया के साथ रिश्ता करना चाहिए। एक्चुअली बांग्लादेश का इतिहास यही है कि ये शेख मुजीबुर रहमान बने थे, उनका पहले राष्ट्रपति। वो जेल में थे। इंदिरा गांधी ने जो जंग जीते हम मानिक शॉ के नेतृत्व में, उसमें वो जेल से निकलवा के लाए उनको कि ये बनेंगे आपकी प्रधानमंत्री। तो बनेंगे। बनने के बाद भाई जो है तब तक था डेमोक्रेटिक आदमी, उसके बाद बन गया डिक्टेटर। सबको धमकाता रहा पूरा। वहाँ सब गल्वनाइज करने लगा, तो फिर आर्मी वाले गए। एक था जनरल हुंडी, कहते हैं कि उसकी पुरखे हरियाणा से थे। सारे मुल्कों के सब यहीं से ही हैं। क्या करें? उसकी इंटरव्यू है, आप ऐसे आपको लगेगा कोई ताऊ बोल रहा है, उस टाइप का भाई। तो वो गया शेख मुजीबुर रहमान के पास कि तुम डिक्टेटर हो, तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए। परंतु तब वो अहंकार में मस्त था, इंदिरा गांधी का सपोर्ट था। इंदिरा गांधी तब वो वाली मेजोरिटी जीत के आए थे, जबरदस्त मेजोरिटी थी। उसने कहा ये क्या करेगा? वो बोला मार दूंगा, गोली मार दूंगा। ये कहा नहीं, तू कैसे गोली मारेगा मेरे को? मैं प्रधानमंत्री हूँ, तू एक सामान्य आर्मी अफसर है। वो कहा मार दूंगा गोली। तब तक इसकी शेख मुजीबुर रहमान का लड़का जो है कहीं से बंदूक निकाल के उसके ऊपर तान दिया। वो आर्मी ऑफिसर है, सीधा एक गोली मारा, उसकी लड़के को मारा, इसको मारा, घर में जितने लोग थे सबको ढूंढ करके गोली मारा पूरा का पूरा। परंतु शेख हसीना तो पिकनिक में थी, लंदन में थी ना शायद, तब इंडिया में आके बची थी। तो फिर आके उसको यहीं छुपा दिए। परंतु जनरल हुंडी को ये एक्सेप्ट नहीं करते थे क्योंकि वो बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं था।
तो बोले इसको नहीं प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो बन गया वो जो आर्मी जनरल जिसकी वाइफ है ये बेगम खालिदा जिया। मेरे को लगता है कि ये पहले से डिसाइडेड होता है, मतलब कि काफी 20-30 साल पहले से डिसाइड हो जाता है इस बंदे को आगे चल के बनाना है, मतलब इस तरीके का। देखो प्रधानमंत्री कोई छोटी बात तो है नहीं, ऐसा प्लानिंग कई जगह से चल रही होती है। कोई एक सक्सेस जो सक्सेसफुल हो गया उसी की कहानी आप सुनते हो, उसी कहानी सुनने में आएगी कि ऐसे था वैसे था। मेरा दोस्त है वो बता रहा था ये इसमें कैबिनेट सेक्रेटेरिएट रो वाले में, तो वो बता रहा था कि काफी टाइम पहले 2014-15 के टाइम पे उनका वहाँ पे एनुअली मोदी जी आते हैं, जो अवार्ड्स होते हैं ना उनका इंटरनल होता है, किसी को कुछ नहीं पता चलता ना, वो फोटो शेयर कर सकते हैं। अब दोस्त है तो अब हम लोग को सबको सारी चीजें पता ही है ना, तो इसलिए मैं बता रहा था। तो उसको बोला कि उस टाइम पे जब मोदी जी आए थे ना तो इंटेलिजेंस की वो बात कर रहे थे, तो इंटेलिजेंस की उन्होंने बोला कि जब मैं गुजरात में था और जब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब मैं काम करता था ना, तब मुझे अभी कुछ टाइम पहले जब वो अमेरिका जब फर्स्ट टाइम जब गए थे ना, तो उनको कुछ लोगों ने बताया कि हमारी नज़र तो आपके तब से थी। तो वही होता है, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को जो है इंटेलिजेंस होती है ना दूसरे देश की, वो काफी टाइम पहले से ही ट्रैक कर रही होती है, जो जिनमें लगता है कि पोटेंशियल है जो बंदा निकल सकता है, आगे चल के खुद को उस बंदे को अपने उसमें लेके फिर उस बंदे को तैयार करके उसको सारा, जैसे आपने बताया ना, जैसे बांग्लादेश का बताया कि वो वहाँ से ये भी तो था जो भी बना था, क्या नाम था उनका टेम्पररी, तो उन्होंने बोला कि हमको जो है उस लेवल पे मोहम्मद यूनुस, अभी हम लोग बहुत पीछे, हमारी इंटेलिजेंस हम लोग मतलब खुद में ही उलझे हुए हैं, तो अभी तो हमें बहुत आगे काम करना है। देखो क्या है, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये जो है ना हमारे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लोग वहाँ तय करते हैं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ऐसा तय है। अच्छा, भूटान में लगातार ऐसा होता रहा, तो लोगों के मन में गुस्सा है, जब आपके पास पावर होता है आप किसी भी व्यक्ति को बना देते हो ना, उससे दिक्कत होती है। आप तब भी काबिल आदमी को बैठाना चाहिए जो कम से कम 4 शब्द बोल सके यार। वो तो कुछ भी नहीं बोल पाता ना, पीएम जो है वो राजा जो है, वहाँ पे भी तो लोकतंत्र आ रहा है, क्या डेमोक्रेसी आ रही है? डेमोक्रेसी उसने कर दी, उसने अपने ओर से। उसको जब नेपाल में ज्ञानेंद्र की पूरी परिवार को मार दिया ना, वो डर गया, कहा साला मेरे भी मार देंगे, तो उसने बोला मैं आज से डेमोक्रेसी घोषित करता हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो करना है करो। लोग प्रोटेस्ट करने आगे भूटान में, इतनी गरीब है कि सिनेमा हॉल नहीं है। अच्छा, तब नहीं, बात कर रहे हैं वहाँ भूटान में सिनेमा हॉल नहीं था 2010 तक, बहुत गरीब है, बहुत खुश रहते हैं इसलिए ना। वो आपने ये नहीं देखी वो रामाधर सिंह की डायलॉग ज्ञान सब वासेपुर में, क्या सिनेमा, जब तक भारत में सिनेमा है तब तक आदमी जो है गाली दे के बोलता है वही बना रहेगा। सही बात।